काम के चक्कर में काम तो अभी कुछ हो रहा है नहीं तब हाइट भी तो छोटी वेलकम सर, सर आज क्या कुछ शिकायत क्या देखिए, आज कुल एजेंडे में 23 शिकायतें थी और 23 शिकायतों में से 19 शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ है। 4 शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं और उनके कुछ कारण थे, उसको जांच के लिए हमने कहा है डीसी महोदय को कि आप उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट दें और अगली बार देखेंगे। कई प्रकार की समस्याएं थी, जैसे आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से कोई दूषित जल की बात है, पानी ठीक नहीं मिलता, सीवरेज की बात है, सीवरेज के साथ साथ एसटीपी की कोई विषय आए थे, उसको लेकर के विषय था। और शहर के अंदर स्वच्छता को लेकर के भी कई बातें आई। हमने कहा है कि इसको स्वच्छता को गति से काम को करें। कुछ होर्डिंग्स को लेकर के भी बात आई और एडवर्टाइजमेंट को लेकर के, उसके लिए हमने कहा है कि अलग से एक पॉलिसी वो बने ताकि निगम का इनकम का साधन भी खड़ा हो और उस पैसे से हम गुरुग्राम के विकास को गति से बढ़ा सकें। उसको लेकर के भी हमने एक पॉलिसी बनाने की बात कही है कि अगर कोई होर्डिंग लग रहे हैं या कोई ऐड लग रही है तो उसके लिए पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे और भी कई शिकायतें थी, उन शिकायतों को सुन करके उनका समाधान किया गया है। बाकी 4 शिकायतें जैसे मैंने कहा है कि शेष बची हैं, उन शिकायतों को भी जांच के लिए दिया है और जल्द ही उनका समाधान। सर किसी शिकायत के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई थी? कोई ऐसी बड़ी शिकायत थी जो नहीं, देखिए कंट्रोवर्सी में कुछ शिकायतें आई हैं, क्योंकि जो शिकायत करता है या अधिकारी है, दोनों के बीच में कहीं न कहीं उठा, उसी की मैंने ये दी है डीसी महोदय को रिपोर्ट देंगे। अगर वो कहीं न कहीं अधिकारी की गलती है या शिकायतकर्ता की गलती है, ये नहीं होता कि शिकायतकर्ता झूठी शिकायत कोई करे, हम गुमराह करें, वो भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि अधिकारी वहाँ गुमराह करे। सर निगम से बात करें, शिकायतें आई हैं, क्या निगम काम नहीं कर रहा है या निगम अधिकारियों की लापरवाही है? नहीं, वो हमने कहा है कि अब गति से काम हमें करना है और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना है, चाहे कहीं जल भराव की कोई बात है या बिजली से संबंधित कोई मामला है। चुनाव की बात करें, कब तक प्रदेश में होने वाले हैं? कई जिलों में नगर निगम चुनाव पेंडिंग चल रहे हैं। आज जल्दी हमारी तैयारी पूर्ण है और जल्दी ही जो ही इसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निगम के चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। सर गाँव में आतंकी हमला, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन गुरुग्राम में तो ब्लास्ट नहीं, देखिए उसके ऊपर तुरंत उसको गिरफ्तार भी किया है, उससे पूछताछ भी हुई है और इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समझौता नहीं है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी कहीं पर भी घटना को अंजाम देता है, आप देख भी रहे हैं, जो फंसता है या तो हॉस्पिटल में मिलता है या सलाखों के पीछे मिलता है। हम सख्ताई से काम कर रहे हैं और इसके अंदर कोई समझौता नहीं, मैंने पहले भी कहा है। और हम इसकी बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित इसलिए कर रहे हैं कि किस एरिया के अंदर ये घटनाक्रम ज़्यादा हो रहे हैं, क्या वहाँ के हमारे जो पुलिस के अधिकारी या पुलिस के और जितने भी अधिकारी हैं वो क्या कारण है, उनके बारे में भी चिंता करने का विषय है कि उसके हल्के में क्यों हो रहा है। हमने ये भी कहा है कि अगर इन ऐसे क्राइम्स के ऊपर काबू पाएंगे तो हम अपने अधिकारी को सम्मानित भी करेंगे
सर दिसंबर का महीना है, बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं ओपन में, ऐसे में हमला हो गया, कौन जिम्मेवारी लेगा? अब जो इवेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखी, सारे इवेंट कैंसिल किए जाए आने वाले दिसंबर में। देखिए ये विषय ऐसा नहीं, अगर किसी ने वो नशे के अंदर था और अगर उसको घटना को अंजाम दिया, उसको तुरंत वहीं गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा, ऐसा नहीं है, उसको पकड़ा। एक मिनट, मैं हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं की घटना की जिम्मेदारी लेते हैं सर। आज अरे हम उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे अगर कोई व्यक्ति घटना को अंजाम दे रहा है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है। सर गुरुग्राम ऐसा नहीं है कि हम वेट कर रहे हैं, गुरुग्राम पुलिस वेट नहीं कर रहे मना रही बिल्कुल थी से सूतली बम, जबकि एनआईए ने माना है कि मैंने आतंकी हमला है। कहा है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई है। एनआईए यहाँ से आई है, उसने जांच की है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके कार्रवाई कर रहे, उससे पूछताछ भी। तो आगे जो इवेंट है उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर? अगर जो खुले में हो रहे हैं आप तो इस तरफ क्वेश्चन ले रहे हैं, आप समझदार हैं, पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं ना। आगे की जिम्मेवारी फिर आप एक मिनट, ये पाकिस्तान के अंदर बम फट रहा है, पाकिस्तान में किसी ने बम फोड़ दिया तो वो कहाँ जाएंगे? खुला आसमान है। अगर किसी ने क्राइम किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना, हम इसके लिए कटिबद्ध हैं, किसी भी ऐसे शरारती तत्व को नहीं छोड़ेंगे, उसके खिलाफ सख्ताई से हम पेश आएंगे, हमारी पुलिस पेश आएगी। अगर हमारी पुलिस की कहीं भी लेगली होगी तो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के उसमें होगी। मैं जब आपको स्पष्ट बोला, मैंने स्पष्ट बोला, इससे कोई समझौता नहीं है किसी प्रकार का, मैंने स्पष्ट इस बात को बोला। सर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर आपने अंदर पोल्यूशन अधिकारी से जवाब मांगा था कि कितने एसटीपी गुड़गांव में है, जवाब नहीं दिया। क्या आपने पोल्यूशन अधिकारी के खिलाफ अंदर कहा था कि उनकी सैलरी काटी जाए? क्या वो सैलरी काटी? साथ में एक एसएचओ को भी आपने बदलने के आदेश दिए, वो कर दिया, 10 एसएचओ वो कर दिया। तीसरा सर, सरकार के ही मंत्री विधायक अंदर ग्रीवेंस कमेटी में कह रहे थे